गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बिहारी लाल जी की कुछ व्याख्या बताने जा रहे हैं। आपको सभी को ये विदित होगा जीवनी के माध्यम से कि बिहारी लाल जी ने यद्यपि दोहों के माध्यम से ही भावों को व्यक्त किया है, लेकिन बिहारी लाल के एक एक दोहों में भावों का ऐसा सागर लहराता है जिसको पढ़कर पाठक जन भाव विभोर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इनकी जितने भी इन्होंने दोहे लिखे हैं उनका कुछ अंश यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इन दोहों के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने भावों को व्यक्त किया है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना जरूर चाहूँगी कि अगर आप विशेषण युक्त संदर्भ बच्चों लिखेंगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। और विशेषण युक्त अच्छा सा संदर्भ लिखने के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे बिहारी लाल जी के बारे में आप संदर्भ लिख रहे हैं तो आप कहेंगे कि रीतिकाल के मूर्धन्य कवि या रीति सिद्ध कवि के रूप में गागर में सागर भरने वाले कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में बिहारी सतसई से संकलित किया गया है और जो भक्ति के दोहे नामक शीर्षक से उद्धृत है। बच्चों, इस तरह अगर आप विशेषण लगाते हैं तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो जो भी दोहा होगा आप उसके प्रसंग में देखेंगे कि इसका सार क्या है, जो निचोड़ होता है वही आप प्रसंग में लिखेंगे। जैसे मैं पहली और दूसरी मैंने 3 दोहे लिखे हैं और तीनों ही ये भक्ति रस के हैं, तो इसमें आप पहले में आप लिख सकते हैं कि इन दोहों में, प्रस्तुत दोहों में बिहारी लाल जी ने अनन्य भक्ति की है कृष्ण की और राधा जी की। पहले दोहे में राधा जी की स्तुति की है। चलिए अब हम बात करते हैं व्याख्या की। तो कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। कहने का तात्पर्य है कि बिहारी लाल जी ने स्तुति की है कि वही चतुर राधा, सेकंड यहाँ पे कॉमा के बाद से अर्थ निकल रहा है कि वही चतुर राधा, नागर माने विद्वान भी होता है, चतुर भी होता है, वही चतुर राधा हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करें। भव माने संसार, बाधा माने कष्ट, सांसारिक कष्टों को दूर करें। जा तन की झाई परे, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति होए, श्री कृष्ण का नीला शरीर हरे रंग का परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे कौन सी झलक है? राधा जी गोरी है और गोरे रंग का जो पीला प्रतिबिंब श्री कृष्ण के श्यामल नीले शरीर पे पड़ रहा है, इसके कारण श्री कृष्ण का शरीर हरे रंग का परिवर्तित हो रहा है। ये मैंने पहला अर्थ बताया। दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि वही चतुर राधा हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके दर्शन करने से, झाई का अर्थ हम यहाँ पे लेंगे दर्शन, जिनके दर्शन करने से मन की अज्ञानता रूपी कालिमा समाप्त हो जाती है। ये दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ हम बता रहे हैं कि वही चतुर राधा हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके दर्शन करने से या जिनकी झलक देखने मात्र से श्री कृष्ण का मन हरित माने प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों, ये 3 अर्थ आपको क्लियर हो गए। बिहारी लाल जी को औषधियों का भी बहुत ज्ञान था, इसलिए उनके चौथा अर्थ इसमें जो निकल रहा है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि चतुर्थ अर्थ में इन्होंने क्या कहा है कि वही चतुर राधा हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जो नागर के बीज के समान और सोया के बीज के समान गुणवान हैं तथा हल्दी के समान पीले रंग से परिपूर्ण है। तो जिस प्रकार से नागर, सोया और हल्दी के लेप से झाई नामक रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार से इन सभी गुणों से परिपूर्ण राधा हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करें। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य की बात होगी तो मैंने सोचा था लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि हर दोहे में अलग अलग काव्य का सौंदर्य मिल रहा है। आपके केवल अलंकार बदलेंगे, बाकी काव्यगत सौंदर्य एक सा रहेगा, वो मैं भी अंत में बताती हूँ। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंद नंद। नंद नंद 2 बार आया है, अर्थात यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है? नंद, पहले नंद का मतलब नंद बाबा और दूसरे नंद का मतलब है उनका पुत्र। ठीक है, नंद के नंद यानी नंद बाबा का जो पुत्र है, यानी
यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए आया। तो कह रहे हैं मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंद नंद। अर्थ हम बोलेंगे तो ये कहेंगे कि नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण ने जो अपने सिर के ऊपर मोर का मुकुट धारण किया है, उसमें जो चंद्रिकाएं बनी हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या प्रतीत हो रहा है? वो अगली लाइन में मिल रहा है अर्थ, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद, कि मानो शशि शेखर यानी सिर पे चंद्रमा को धारण करने वाले शंकर जी हैं, उनकी अक्स, अकस का शब्द है अक्स यानी उसका झलक या प्रतिबिंब या समानता पाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मोर के मुकुट में सैकड़ों चंद्रिकाओं को धारण कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये सत का मतलब है यहाँ सैकड़ों, चंद माने चंद्रिकाएं। तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपका मनु के कारण प्रेक्षा है। मैं अभी काव्यगत सौंदर्य आपको बताती हूँ। ओके, क्लियर हो गया कि जो नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण हैं, उन्होंने जो मोर का मुकुट धारण किया है, उसमें जो चंद्रिकाएं हैं उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो श्री कृष्ण ने शंकर जी से समानता करने के लिए सैकड़ों चंद्रिकाओं को अपने मोर के मुकुट में धारण किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे में कहा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। क्या कहा है कि श्री कृष्ण ने जो अपने श्यामल शरीर के ऊपर जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो नीले मणियों से युक्त पर्वत हो और उसमें प्रातःकालीन धूप का प्रकाश पड़ रहा हो। ओके स्टूडेंट, ये तीनों का मैंने आपको अर्थ बताया है, कायदे से आप व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की। तो भाषा सब में आप लिखेंगे ब्रज भाषा, रस सब में भक्ति रस लिखेंगे और जहाँ भक्ति रस है वहाँ आपका प्रसाद गुण हो जाएगा। छंद में सब में आप दोहा लिखेंगे। अलंकार में अभी आपको अलग से बता रही हूँ। शैली की बात करें तो सब में आप मुक्तक शैली देंगे, क्योंकि प्रत्येक दोहे में अलग अलग बात कही गई है। शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा और लक्षणा दोनों देंगे। अब हम आपको भावसाम्य भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अलंकार समझ लीजिए। पहले दोहे में कोई भी उपमान नहीं है, केवल उपमेय की प्रशंसा की गई है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार होगा। व्यतिरेक अलंकार होगा जहाँ पर केवल उपमेय की प्रशंसा होती है। फिर इसमें दूसरा यह है कि हरित शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं और यहाँ पे झाई के कई अर्थ निकल रहे हैं ना, तो इसके कारण एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। साथ ही कवि ने एक ही कथन में कई अर्थ दिए हैं, इसलिए ऐसी जगह पर काव्य लिंग अलंकार होगा। ओके स्टूडेंट, ये तीनों आप अलंकार मुख्य रूप से देंगे, व्यतिरेक, काव्यलिंग और श्लेष। दूसरे दोहे में आपको मनु के कारण उत्प्रेक्षा मिल रहा है, नंदन में आपका यमक हो जाएगा और अनुप्रास, ये आप दोनों तीनों अलंकार देंगे। ओके, तीसरे में भी आपका उत्प्रेक्षा है और अनुप्रास है। ये अलंकार मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं भाव साम्य की। तो भाव साम्य में जैसे मोर मुकुट वाला है, इसमें आप भाव साम्य में दे सकते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। इस प्रकार से रसखान जी ने भी श्री कृष्ण के मोर के मुकुट को धारण करने का वर्णन किया है। तथा मीराबाई ने भी कहा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल जाके सिर मोर मुकुट मेरो पसोई, तो वहां भी मोर के मुकुट की बात हुई है। तीसरे में आप अगर इस वाले दोहे का हम भाव साम्य देखें तो हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने भी पीले वस्त्रों की शोभा का वर्णन किया है और कहा है पीत वसन पर कर कटिभाता चारु चाप सर सोहा ताता, यानी पीले जो वस्त्र हैं वो श्यामल शरीर पर शोभायमान हो रहे हैं। तो मेरे विचार से स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है और ये व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कायदे से आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू।